हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का फोर्थ पार्ट देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्लोराइड का ऑलरेडी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। देखिए क्या है, जरा समझते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। मतलब अगर हम एसिड क्लोराइड का अगर रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ तब क्या बनता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं आप वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देखिए होता क्या है, जरा समझते हैं। व्हेन एन एसिड क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ, जब हम लोग एसिड क्लोराइड को ट्रीट करते हैं, व्हेन एन एसिड क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। सबको पता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट किसको कहते हैं, RMgX। RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है। इन 1:2 मोलर रेशियो, किस रेशियो में, 1:2 मोलर रेशियो। एंड देन उसके बाद उसको हाइड्रोलाइज्ड करेंगे, एंड देन हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम में, एसिडिक मीडियम। और टर्सरी अल्कोहल, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, इज फॉर्म्ड। देखिए क्या है सो, व्हेन एन एसिड क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जब हम लोग एसिड क्लोराइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट किसको कहते हैं, RMgX को। इन 1:2 मोलर रेशियो, कौन सा रेशियो में, 1:2 मोलर रेशियो। एंड देन हाइड्रोलाइज्ड, उसके बाद उसको हाइड्रोलाइज्ड करेंगे इन एसिडिक मीडियम, और टर्सरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड। ठीक है। ये तो रहा लैंग्वेज में। अब इसको इक्वेशन के थ्रू समझते हैं कि होता कैसे है रिएक्शन। जरा समझिए, हमें क्या लेना है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के जगह पे हमने ले लिया CH3COCl, जिसको हम लोग एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं। ठीक। और आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे क्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6, और यहाँ 2 बॉन्ड बनाता है तो इसका 8 हो जाता है। ठीक। प्लस हम लोग को इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। किसको बोलते हैं, RMgX, जहाँ पे R क्या, अल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, R के जगह पे CH3 मिथाइल, उसके बाद Mg, और X के जगह पे हम लोग Br ले लिए, इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक। अब आप लोग सब जानते हैं मैग्नीशियम में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक। जब ये पॉजिटिव है बगल वाला में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक। अब ऑक्सीजन में पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और ये कार्बन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब आपके अनुसार आप बताइए, ये अगर पॉजिटिव है और ये अगर नेगेटिव है तो स्वाभाविक सा बात है कि ये इस पे जाके अटैक करेगा। ठीक। और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और ऑलरेडी पहले से ये 4 बॉन्ड बना चुका है। तो जब 4 बॉन्ड बना चुका है, और हम लोग जानते हैं कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो जब ये इस पे बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन का औकात नहीं है कि ये 5 बॉन्ड बना देगा। तो इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा, खींच लेगा, ले लेगा। ठीक है। तो अब क्या होगा जरा समझते हैं। ये CH3 अपने जगह पे रहेगा, यहाँ पे C। अब ये जहाँ पे डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और इसके पास 6 हो जाएगा। क्यों 6 होगा, पहले से 4 था और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। अब जब 6 हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक। अब इसके जगह पे कौन आके यहाँ पे जुड़ेगा, CH3, और नीचे ऑलरेडी पहले से क्या है, Cl एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब जब ये माइनस यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया तो यहाँ पे और देखिए 2 चीज बचा हुआ है। कौन कौन बचा हुआ है, Mg और Br।
तो यहाँ से आ जाएगा Mg प्लस और Br इसके सामने आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बॉन्ड बना देगा और यहाँ से क्लोरीन बाहर चला जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या होगा, देखिए यहाँ से अब इसके बाद का स्टेप देखें। मैंने ना हम लोग को मैकेनिज्म समझना पड़ता है। रिएक्शन लिखना आसान है, मैकेनिज्म जिस दिन समझ में आ गया समझे उसी दिन रिएक्शन अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये क्या हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ के बॉन्ड बना दिया। ठीक है। हाँ, जो 6 गो था अब 4 ही गो रहेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बॉन्ड बना दिया है और CH3 एज इट इज रहेगा। ये अब क्या हुआ, यहाँ से Cl भागेगा और यहाँ से MgBr है तो ये बना देगा MgBrCl। ये चला गया, कौन कौन चला गया, इधर से Mg, यहाँ से Br और यहाँ से Cl चला गया। ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर से यहाँ पे CH3 MgBr आएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसमें पहले ही लिख चुके थे कि हमको जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लेना था वो 2 पार्ट लेना था और एसिड क्लोराइड 1 पार्ट लेना, 1:2 मोलर रेशियो में बोले थे। तो क्या होगा, ये देखिए फिर वही चीज़ है, ये मिथाइल ग्रुप इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड क्या होगा, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्यों यहाँ पे अटैक किया, देखिए मैग्नीशियम में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल में पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये ऑक्सीजन में पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बना देगा, CH3C। देखिए CH3C यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया। और हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये जो CH3 है वो नीचे आके जुड़ेगा और ये CH3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब जब ये माइनस चार्ज हो गया तो इसके पास ये जो Mg और Br है, Mg प्लस और Br इसके पास आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप में इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, H2O/H+। तो जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, देखिए ये C के साथ देखिए CH3 लगा हुआ है, C के साथ देखिए CH3 है एज इट इज रहेगा। फिर इसी C के साथ देखिए CH3 है, ये भी इसी तरह से रहेगा, यहाँ CH3 इसी तरह से रहेगा, यहाँ O है, O के साथ H आ जाएगा। कहाँ से H आया, ये वाटर वाला H यहाँ जाएगा और यहाँ जो OH बचा हुआ है प्लस हो जाएगा, Mg प्लस Br है तो यहाँ बगल में आ जाएगा OH Br, MgOH Br आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, देखिए इसका नाम क्या होगा, यहाँ से देखिए 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो 2 में क्या लगा हुआ, मिथाइल और इधर OH भी लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 में मिथाइल लगा हुआ था। ठीक है, और 1 2 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं और OH कितना नंबर पे, 2 पे, तो हो जाएगा 2 ऑल। तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। और इसको बोला जाता है, OH इस कार्बन में है और इसके साथ 3 गो, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद है MgOH Br, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोला जाता है इसको, बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी बोलते हैं, बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमारा था रिएक्शन विथ, हम लोग देखें रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है।